नमस्कार साथियों, और कैसे हो। हम आशा करते हैं कि आप खुशहाल होंगे, प्रसन्न होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। हमें चाहने वाले मित्र, छात्र एवं छात्राओं, आपको शायद क्लास में कुछ मिलता होगा, ऐसी हम आप लोगों से आशा करते हैं, क्योंकि गुरु और शिष्य का एक नाता, अटूट नाता होता है। इसमें गुरु अपने शिष्यों के लिए जितना वो जानता है उससे कहीं अधिक ज्ञान देने की कोशिश करता है। इसी क्रम में हम आज 17 वर्णों वाली छंद, जो दूसरी छंद है मंदाक्रांता, उस छंद को आपके लिए लेकर आए हैं। उसका अध्ययन आप करें। ये छंद आपके सामने लिखी हुई है। श्याम पट बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है। इसका जो लक्षण है, मंदाक्रांता अम्बुदी रस नगई मोभनऊ तौ गे युग्मम। मंदाक्रांता ये छंद का नाम है। अम्बुदी, अम्बुदी मान होता है बादल, बादलों की संख्या होती है 4। रस, जिसका उल्लेख पहले भी आ चुका है शिखरनी छंद में, रसों की संख्या होती है 6। नग, नगमान होता है पर्वत, नगमाने होता है पर्वत। और इस संसार में, इस सृष्टि में पर्वतों की जो संख्या है, पर्वतों की संख्या है मित्रों 7। इस सृष्टि में हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार 7 पर्वत प्रसिद्ध हैं। ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड 7 पर्वतों से घिरा हुआ है। इसमें 7 पर्वत प्रसिद्ध हैं। ये प्रश्न आप अवश्य ध्यान रखें। तो देखिए, पहली यति 4 वर्ण पर आप लिखें चतुः वर्णान्ते या वर्णेषु। दूसरी यति 6 वर्ण पर षाड् वर्णेषु। तीसरी यति 7 वर्ण पर आप लिखें सप्त वर्णेषु या वर्णान्। इस प्रकार पहली यति 4 वर्ण पर, दूसरी यति 6 वर्ण पर और तीसरी यति 7 वर्ण पर 4 + 6 + 7। इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो संख्या प्राप्त होती है 17। एक छंद में चरणों की संख्या होती है 4, इसलिए 17 × 4 = 68। एक चरण में, यानी एक चरण में वर्णों की संख्या होती है 17 और चारों चरणों में संख्या होती है 68। अब आप एक प्रश्न और यहाँ देखें, तौ 2 तगण गे युग्मम। ये प्रश्न है। गे माने गुरु, युग्म माने जोड़ा, गुरु वर्ण का जोड़ा। इसकी जो गणरचना आपके लिए मिलती है, वो गणरचना मिलती है। देखिए, मगण, उसके बाद भगण, उसके बाद नगण और उसके बाद 2 तगण, अंत में 2 गुरु वर्ण। इस प्रकार की यदि गण व्यवस्था आपको मिलती है, क्योंकि वर्णों की संख्या 17 है, इसलिए गण 5 होंगे। मगण,
भगण, नगन और 2 तगन। एक लघु दोनों गुरु वर्ण मिलेंगे लास्ट में। इस प्रकार यदि आपको कोई भी छंद के उदाहरण में किसी काव्यांश के अंश में यदि मिलता है तो आप वहाँ मंदाक्रांता छंद लिख दें। हमने बार बार आपके लिए ये तीसरा चांस है कि यदि 17 वर्णों वाली छंद आपको मिलती है तो 17 वर्णों वाली छंद, इससे पहले हमने आपके लिए पढ़ाई थी शिखरणी। यदि वर्णों की संख्या 17 हो, पहला वर्ण यदि लघु हो तो आप शिखरणी छंद लिख दें। वर्णों की संख्या 17 हो, पहला वर्ण यदि गुरु हो तो आप वहाँ मंदाक्रांता छंद लिख दें। क्यों? क्योंकि इसमें जो पहला गण मिलता है वो पहला गण मिलता है मो माने मगन, और मगन के तीनों वर्ण गुरु होते हैं, इसलिए पहला अक्षर यहाँ गुरु मिलेगा। यदि वर्णों की संख्या 17 हो, पहला अक्षर लघु हो शिखरणी, वर्णों की संख्या 17 हो, पहला अक्षर गुरु हो तो आप मंदाक्रांता छंद लिख दें। यदि पहली यति 4 पर हो रही हो और उसमें छंद का नाम पूछा हो तो मंदाक्रांता लिख दें। दूसरी यति 6 वर्ण पर हो रही हो, नाम पूछा हो, मंदाक्रांता लिख दें। तीसरी यति 7 वर्ण पर हो रही हो, छंद का नाम पूछा हो तो आप वहाँ मंदाक्रांता छंद लिख दें। अब अंत में हम आपके लिए इसका उदाहरण पेश करते हैं। एक उदाहरण है शांताकार भुजग शयनम। शांताकारम भुजग शयनम पद में नाभम और ये है सुरेशम। ये पहला चरण है, भगवान विष्णु की स्तुति है। तो आइए श्लोक की गणरचना करने से पहले हम भगवान विष्णु की स्तुति करें। शांताकारम भुजगशयनम पाद्मनाभं सुरेशम विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इस प्रकार से मैंने आपके लिए पूरा श्लोक पढ़ा है। पहला चरण श्याम पट्ट पर लिखा हुआ है। इसमें आप सबसे पहले देखें कि इसमें वर्णों की संख्या कितनी है। वर्णों की संख्या है 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हलंत लगा हुआ है, इसको नहीं पढ़ेंगे। 12 13 14 15 16 17 हलंत लगा हुआ है, इसको नहीं पढ़ेंगे। इसलिए वर्णों की संख्या है 17। अक्षर 17 मिले। अब आपको छंद का नाम देखना है। पहला वर्ण है गुरु, वर्णों की संख्या 17 है, पहला अक्षर गुरु है, इसलिए छंद होगी मंदाक्रांता। जय जय श्री राधे। आप अब गणरचना कीजिए। गुरु गुरु और गुरु। पहला गण मिला है मगण, गुरु लघु और लघु। दूसरा गण मिल गया आपको भगण, लघु लघु और लघु। तीसरा जो गण आपको मिला है वो मिल गया है नगण। ये गुरु, ये लघु और ये गुरु। चौथा गण जो आपको मिला है वो मिला है तगण। ये गुरु, ये लघु और ये गुरु। ये गण भी आपको मिल चुका है तगण।
ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये गण मिल गया आपको भगन। 1 2 3, 1 2 3, ये मिल गया आपको नगण। अब नगण के बाद आपको चाहिए तगण। ता रा ज, ये मिल गया आपको तगण। ता रा गुरु और ये गुरु और ये लघु, ये गुरु वर्ण है और ये भी गुरु वर्ण है। ये 2 वर्ण यहाँ इसमें जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ दिक्कत आ रही है मित्रों। ये 2 वर्ण है और एक वर्ण यहाँ आया है, इसलिए इसमें टाइम लगा था। ये गुरु और ये गुरु, ये दोनों ही वर्ण जो हैं वो गुरु वर्ण है। इस प्रकार से यहाँ आपके लिए मंदाक्रांता छंद की जो गण रचना थी उसका वर्णन हो चुका है। वर्णों की संख्या भी 17 है। अब देखिए यति शांताकारम, पहली यति 4 वर्ण पर, भुजग शयनम दूसरी यति 6 वर्ण पर, पद्मनाभम सुरेशम और तीसरी यति जो लगी हुई है वो 7 वर्ण पर। यानी छंद के अनुसार पहली यति 4 वर्ण पर, दूसरी यति 6 वर्ण पर और तीसरी यति 7 वर्ण पर। वर्णों की संख्या 17। पहला वर्ण गुरु, कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इस छंद को समाप्त होते होते एक बार इसका और गहराई से अध्ययन कर लें। मंदाक्रांता छंद में पहली यति 4 वर्ण पर होती है, दूसरी यति 6 वर्ण पर होती है और तीसरी यति 7 वर्ण पर होती है। अम्बुदी का मतलब होता है 4, रस का मतलब होता है 6 और नक का मतलब होता है 7। वर्णों की संख्या यदि एक चरण में 17 होती है, चारों चरणों में 68 होती है। यदि काव्य की एक लाइन यदि आपके लिए दी हुई हो तो इसका बार बार मैंने वर्णन किया है कि यदि वर्णों की संख्या 17 हो, पहला अक्षर यदि गुरु हो तो मंदाक्रांता छंद आप लिख दें, और यदि वर्णों की संख्या 17 हो, पहला अक्षर यदि लघु हो तो आप शिखरणी छंद लिख दें। इस प्रकार से 17 वर्णों वाली जो छंद थी दोनों छंदों को हमने आपके लिए पढ़ाया है। अगली जो छंद आएगी 17 वर्णों वाली वो हरणी छंद आएगी, उसका भी वर्णन हम आपके लिए करेंगे। तब तक आप इन छंदों का अध्ययन करें, इन छंदों के बारे में सोचें समझें, और यदि कोई भी समस्या यदि आती है तो हम आपके साथ खड़े हुए, हम हर संभव आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।